गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करते हुए हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद में हमने बात की फोटोसिंथेसिस से संबंधित जो इसकी हिस्ट्री है इसके बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमें बताया था। इसके बाद में हमने अध्ययन किया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह संपन्न कहाँ पर होती है, और इसके रूप में हमने अध्ययन किया था क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की जो संरचना है उसके बारे में। और इसके बाद में हमने बात की फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है इनके बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, जिनमें से एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स जो हैं इनके बारे में बात की। साथ में हमने देखा कि कैरोटीनॉइड्स जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक तो है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। इसी प्रकार से हमने देखा कि फाइकोबिलिन्स जो हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइकोइरिथ्रिन जो कि लाल रंग का है, और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन जो कि नीले रंग का होता है। इसके बाद में हमने बात की नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि विजुअल स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य प्रकाश क्या है, इंफ्रारेड क्या है और पराबैंगनी क्या होता है, इनके बारे में। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है उसके बारे में। और जब हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की, तो उस दौरान मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण क्रियाविधि है इसे 2 भागों के अंदर बांटा गया है, जिनमें से एक आता है प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और दूसरी आती है डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसमें से हम बात कर रहे थे लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होती है इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, NADPH2 या NADPH+ H+ का निर्माण होता है, प्रकाश फॉस्फोलीकरण की क्रिया होती है यानी कि ATP का निर्माण होता है, और साथ में हमने यहाँ पर बात की थी रेड ड्रॉप और इमर्शन प्रभाव के बारे में। और जब हम बात कर रहे थे इमर्शन प्रभाव के बारे में या इमर्शन वर्गीकरण जो प्रभाव है उसके बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि 2 फोटो सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया था, यानी कि 2 प्रकाशिक तंत्र की जो अवधारणा थी वो निकल करके आई थी। तो आज अपने बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर लाइट रिएक्शन के अंतर्गत उसी फोटो सिस्टम यानी कि जो प्रकाशिक तंत्र है जिसे हम फोटो सिस्टम यानी कि PS के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में। चलो तो आज अपने बात करेंगे फोटो सिस्टम यानी कि प्रकाशिक तंत्र के बारे में। तो अगर बात की जाए फोटो सिस्टम यानी कि प्रकाशिक तंत्र की, तो हम ये कहेंगे कि फोटो सिस्टम या प्रकाशिक तंत्र जो है वो वास्तविकता के अंदर ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं उनका एक समूह होता है प्रकाशिक तंत्र। कहने का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं ये आपस के अंदर मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी के लिए टर्म यूज में ली जाती है फोटो सिस्टम या प्रकाशिक तंत्र। तो फोटो सिस्टम या प्रकाशिक तंत्र के अंदर क्या है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनका समूह पाया जाता है, और एक फोटो सिस्टम के अंदर लगभग 250 से लेकर के 400 प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं उनके अणु मौजूद होते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में एक फोटो सिस्टम या प्रकाशिक तंत्र जो है इसकी सामान्य संरचना या जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसको प्रदर्शित किया है। तो चलो देखते हैं इस फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर को। तो अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्लोरोफिल A का एक अणु पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल A का जो ये अणु है जिसको मैंने यहाँ पर बड़े आकार में दर्शाया है, ये क्लोरोफिल A का जो अणु है वो कार्य करता है रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र के रूप में। और
इस रिएक्शन सेंटर के रूप में मौजूद जो ये क्लोरोफिल ए का अणु है, इसके पास कुछ अन्य पिगमेंट जो है वो और मौजूद होते हैं, और जो इस रिएक्शन सेंटर के बिल्कुल पास के अंदर मौजूद जो पिगमेंट होते हैं ये वाले, इनके लिए टर्म यूज की जाती है कोर एंटीना। और इसके बाद जो अन्य पिगमेंट है उनके लिए टर्म हमने यूज की है एंटीना, और कोर एंटीना और एंटीना को संयुक्त रूप से नाम दिया है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ग्रहण करके एकत्रित करेगा, और एकत्रित करके किसको उपलब्ध करवाएगा, अभिक्रिया केंद्र के रूप में मौजूद जो क्लोरोफिल ए का अणु है उसको उपलब्ध करवाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर टर्म यूज की है एंटीना। तो एंटीना देखो, एंटीना आपने देखा होगा कि जब टीवी के या रेडियो के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो एंटीना होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो उसके सिग्नल है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट भी क्या है, उसी प्रकार से एक एंटीना के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर उसे एकत्रित करके इसे रिएक्शन सेंटर को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये है एक फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है कि जब प्रकाशीय ऊर्जा जो है, जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, कि जब प्रकाशीय किरणें फोटॉन्स के रूप में इसके इन पिगमेंट्स के ऊपर आपतित होती हैं, तो ये पिगमेंट जो है वो इन प्रकाशीय ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और इसके बाद ये इस प्रकाशीय ऊर्जा को जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हुए अंत के अंदर जो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र के रूप में जो क्लोरोफिल ए का अणु है इसे उपलब्ध करवा देते हैं। तो जब इस क्लोरोफिल ए के अणु को ये प्रकाशीय ऊर्जा उपलब्ध होती है तो उसके कारण ये अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये होता है एक फोटो सिस्टम का मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। कौन सी रिएक्शन? फोटो केमिकल रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों नाम दिया हमने? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण ये उत्तेजित अवस्था में आया और जिसके कारण इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया। तो ये है एक फोटो सिस्टम की संरचना। अब आगे हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम के टाइप्स के बारे में, यानी कि प्रकाशिक तंत्र के प्रकारों के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फोटो सिस्टम के प्रकारों की, तो हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम के अंदर जो ये रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो क्लोरोफिल ए का अणु है, इसके आधार पर प्रकाशिक तंत्र या फोटो सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कि अगर यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो क्लोरोफिल ए का अणु है, अगर वो हो क्लोरोफिल ए 700 यानी कि P700, ठीक है, क्लोरोफिल ए 700 या P700, तो इसे नाम दिया जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। और इसकी जगह पर अगर अभिक्रिया केंद्र जो है वो क्लोरोफिल ए का जो अणु है वो कौन सा हो, क्लोरोफिल ए 680 या जिसे हम P680 भी कह सकते हैं, अगर ये हो तब हम इसे क्या नाम देंगे, PS सेकंड या प्रकाशिक तंत्र सेकंड नाम देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो क्लोरोफिल ए का अणु है, इसके आधार पर फोटो सिस्टम कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। कैसे? कि अगर यहाँ पर ये अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाले क्लोरोफिल ए का जो अणु है वो कौन सा हो, क्लोरोफिल ए 700 हो, तब तो हम इसे नाम देंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। और अगर ये हो क्लोरोफिल ए 680, तब हम इसे क्या नाम दे देंगे, फोटो सिस्टम सेकंड। यानी कि अगर ये क्या हो 700 हो
700 हो तब तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और अगर ये हो 680 तब हम इसे क्या नाम दे देंगे, फोटो सिस्टम सेकंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फोटो सिस्टम कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। आगे हमने यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो है इसका आपस के अंदर कंपैरिजन किया है, इनकी आपस के अंदर तुलना की है। कैसे कि अगर हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट या पीएस फर्स्ट की, तो हम कहेंगे कि इस पीएस फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो ये क्लोरोफिल ए का अणु है वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए 700 या P700 हम इसे कह सकते हैं, ये होगा। ठीक है। और अगर बात की जाए फोटो सिस्टम सेकंड की, तब जो है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो क्लोरोफिल ए का अणु है वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए 680 या जिसे हम P680 कहते हैं वो होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र जो है इसके अलावा जो है भी अदर पिगमेंट मौजूद होते हैं, कि एक अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर के रूप में तो होता ही होता है, इसके अलावा भी अदर पिगमेंट जो है वो और मौजूद होते हैं। तो अब देखते हैं कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के अंदर अदर जो पिगमेंट हैं वो कौन से हैं। तो अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स के बारे में, तो हम कहेंगे कि पीएस फर्स्ट जो है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, 680, 690 और 700। ठीक है। और अगर बात की जाए फोटो सिस्टम सेकंड की, तब इसके अंदर होता है क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680। ठीक है। ये क्लोरोफिल जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इनको याद रखने की, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो हम देखेंगे कि पीएस फर्स्ट जो है इसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि क्लोरोफिल 660 से लेकर के 700 तक जो है वो होंगे, और 10-10 का इनके अंदर गैप देते जाना है। ठीक है। तो और इनके बारे में अगर अलग अलग बुक्स के अंदर देखेंगे तो इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग भी इनके अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशंस जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए पीएस सेकंड की, तो पीएस सेकंड के अंदर आप याद रखो कि पीएस सेकंड जो है उसके अंदर अभिक्रिया के अंदर कौन सा है, 680। तो लास्ट में तो कौन सा आएगा, 680, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, 650 से। तो हम बात कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो पीएस सेकंड जो है इसके अंदर कौन सा होगा, क्लोरोफिल 650 से लेकर के 680 तक। ठीक है। तो पीएस फर्स्ट जो है इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, 660 से लेकर के 700 तक, और पीएस सेकंड जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, 650 से लेकर के 680 तक। ठीक है। इसके अलावा देखो तो पीएस फर्स्ट जो है इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स के रूप में जो है वो कैरोटीन होता है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है पीएस फर्स्ट या P700, तो इसके अंदर तो कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है कैरोटीन, और फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है इसके अंदर पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स के रूप में जेंथोफिल। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल बी जो है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है या महत्वपूर्ण जो वर्णक है वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो है क्लोरोफिल ए 660 से लेकर के 700 तक, यहाँ पर 650 से लेकर के 680 तक। इसके अलावा यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स के रूप में क्या आ गया, कैरोटीन, और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर कैरोटीनॉइड्स के रूप में मुख्य रूप से कौन होगा, जेंथोफिल। इसके अलावा क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी। तो ये थी इनके अंदर उपस्थित पिगमेंट्स के बारे में बात। अब इसके अलावा कुछ बातों के बारे में और डिस्कशन करते हैं कि आगे चल करके जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, तो वहां आप क्लियर रूप से देखोगे कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसके द्वारा ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है
PS फर्स्ट, इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो नहीं होता। जब जल का प्रकाशिक अपघटन ही नहीं होता तो वहां पर ऑक्सीजन जो है उसके रिलीज होने की कोई संभावना नहीं है। तो चूंकि प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट है, इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन जो है वो नहीं होता, तो इसलिए हमने ये लिखा यहाँ पर कि फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो मुक्त नहीं होती। तो जबकि फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। जल का प्रकाशिक अपघटन जिसके बारे में हमने हिल रिएक्शन के अंदर बात की थी, तो वो किसके अंदर होता है, फोटो सिस्टम सेकंड। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हमेशा ध्यान रखना कि जल का प्रकाशिक अपघटन किससे संबंधित है, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकंड से। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि जल का प्रकाशिक अपघटन है वो फोटो सिस्टम सेकंड से संबंधित है, ना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से। और यही कारण है कि फोटो सिस्टम सेकंड जो है वहीं से ऑक्सीजन मुक्त होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट से ऑक्सीजन रिलीज जो है वो नहीं होती। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है ये दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि एक होती है साइक्लिक और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक, यानी कि चक्रीय और अचक्रीय। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों के अंदर भाग लेता है। कि जो साइक्लिक रिएक्शन होती है, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, वो तो संपन्न केवल अकेले फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा ही करवाई जाती है। इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ही पार्टिसिपेट करता है। और जबकि अचक्रीय जो होती है उसके अंदर दोनों ही भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी लेता है और फोटो सिस्टम सेकेंड भी लेता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो केवल और केवल अचक्रीय के अंदर भाग लेता है। देखो जो लाइट रिएक्शन है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है साइक्लिक और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लिक जो है इसको संपन्न करवाया जाता है केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा, और जबकि नॉन साइक्लिक है इसके अंदर दोनों भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकंड भी। ठीक है, अब यहीं से अगर हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट देखो साइक्लिक के अंदर भाग ले रहा है और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो नॉन साइक्लिक के अंदर भी भाग ले रहा है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी कि चक्रीय और अचक्रीय दोनों के अंदर भाग लेता है। लेकिन अगर बात की जाए फोटो सिस्टम सेकंड की, ये रहा, तो देखो साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड आ रहा है क्या, नहीं। तो इट मीन्स फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता, वो किसके अंदर लेता है, केवल और केवल नॉन साइक्लिक के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये केवल अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इनकी उपस्थिति के बारे में कि कहाँ कहाँ होते हैं। अगर आपको जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में हो, तो हमने उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी इस प्रकार से कि ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध एक कोशिकांग है, जिसके अंदर इस तरह से लेमिले या पटलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम थाइलेकोइड भी कहते हैं। और ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं इस तरह से, और जिस तरह से सिक्कों को एक के ऊपर एक जमाने से चट्टे का निर्माण होता है, इस तरह से चट्टे के समान संरचना बन जाती है। इसे तो हम कहते हैं ग्रेना, या जिसका एक वचन होता है ग्रेनम। और जो दो ग्रेनम है, ठीक है, इनको आपस के अंदर जोड़ने का जो कार्य किया जाता है इस प्रकार से, जिस पटलिका के द्वारा इनको आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है, जो लेमिला, ये वाली लेमिला जो इन दो ग्रेनम को आपस के अंदर जोड़ने का कार्य कर रही है, इसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा थाइलेकोइड, या फिर कह दो स्ट्रोमा लेमिली।
तो अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ये ग्रेना की जो थाइलेकोइड है उनके अंदर भी उपस्थित होता है, और जो ये स्ट्रोमा लेमिली वाला भाग है या स्ट्रोमा थाइलेकोइड है इसके अंदर भी उपस्थित होता है। यानी कि पीएस फर्स्ट जो है वो किन के अंदर होगा, दोनों के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पीएस सेकंड की, तो पीएस सेकंड जो है वो केवल और केवल इस ग्रेना वाले जो थाइलेकोइड है इसी के अंदर उपस्थित होता है। यहां पर ये वाली जो मैंने शो की है ना, ये वाली, ये इसके अंदर पीएस सेकंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसको हम डायग्राम के रूप में आगे और दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो अगर मैं बात करूं पीएस फर्स्ट की, तो पीएस फर्स्ट जो है वो ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर दोनों में उपस्थित होता है। और अगर मैं बात करूं पीएस सेकंड की, तो वो केवल और केवल कहाँ होगा, ग्रेना के अंदर मौजूद होगा। तो देखो, पीएस फर्स्ट जो है वो ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों के अंदर उपस्थित होता है। यहाँ पर ग्रेना थाइलेकोइड का मतलब ये वाला भाग और स्ट्रोमा थाइलेकोइड का मतलब ये बीच वाला भाग, इन दोनों के ऊपर उपस्थित होता है। और जबकि पीएस सेकंड जो है वो केवल ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसी के अंदर। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, कौन सा, कि पीएस फर्स्ट जो है वो तो ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों के अंदर होता है, और पीएस सेकंड जो है वो केवल और केवल किसके अंदर होता है, ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर होता है। तो इससे हमारी एक बात और क्लियर हो जाती है, और वो क्लियर होती है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहाँ मौजूद होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं साइक्लिक रिएक्शन की, ठीक है, तो साइक्लिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो साइक्लिक रिएक्शन को क्या चाहिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो कहाँ पर है, दोनों जगह ही है। तो इसका मतलब साइक्लिक रिएक्शन जो है वो मेनली तो होती है स्ट्रोमा जो थाइलेकोइड है उनके अंदर, ये वाला जो भाग है ना इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके पास केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ही प्रेजेंट है, और वो फोटो सिस्टम फर्स्ट ही क्या करवाएगा, साइक्लिक करवाएगा। तो इसलिए स्ट्रोमा थाइलेकोइड जो है इसके पास जो साइक्लिक या चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये केवल और केवल साइक्लिक ही करवाएगा। और अगर मैं बात करूं नॉन साइक्लिक की, ठीक है, तो नॉन साइक्लिक की अगर हम बात करें, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करें, तो अचक्रीय के लिए क्या चाहिए, दोनों चाहिए, पीएस फर्स्ट भी चाहिए और पीएस सेकंड भी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इस स्ट्रोमा लेमिली की या स्ट्रोमा थाइलेकोइड की, तो इसके पास तो पीएस जो सेकंड है वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसके पास पीएस सेकंड जो है वो है ही नहीं। तो इसका मतलब जो स्ट्रोमा लेमिली है इसके अंदर अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो नहीं होगी, वो केवल और केवल इस पार्ट यानी कि ग्रेनम वाला जो भाग है इसी के अंदर संपन्न होगी। आगे बात करते हैं कि पीएस फर्स्ट जो है इसके अंदर अभिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य कर रहा है, P700। तो इसका मतलब ये 700 nm तक प्रकाश की जो किरणें हैं उनका अवशोषण कर सकता है, यानी कि ज़्यादा वेवलेंथ जो है उसका भी अवशोषण करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, और ज़्यादातर इसी का ही ये अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये लॉन्गर और शॉर्टर, ज़्यादातर लॉन्गर का ही करेगा, 680 से ज़्यादा का। ठीक है, लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ का अवशोषण कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 680 से कम के अवशोषण की कैपेबिलिटी भी है और 680 से ज़्यादा की अवशोषण की भी कैपेबिलिटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया पीएस फर्स्ट जो है वो लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ का अवशोषण करने की क्षमता रखता है। जबकि अगर बात की जाए पीएस सेकंड की, तो पीएस सेकंड के अंदर अभिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य कर रहा है, क्लोरोफिल ए 680। तो इसका मतलब ये 680 nm तरंग दैर्ध्य जो है या वेवलेंथ जो है उसी तक का प्रकाश अवशोषित कर पाएगा, यानी कि उससे कम या उस तक का, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर 690 या 700 तक आता है तो उसका अवशोषण जो है वो इसके द्वारा नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा
कि PS सेकंड जो है वो केवल शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उसी का अवशोषण कर पाएगा। तो ये था PS फर्स्ट और PS सेकंड का आपस के अंदर कंपैरिजन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं PS फर्स्ट और PS सेकंड की उपस्थिति के बारे में, कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की थी उस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो ये है थाइलेकोइड लेमिला, ये वाला हिस्सा जो है ये रहा, ठीक है। और ये थाइलेकोइड जो लेमिला है या थाइलेकोइड जो है या अपने कहें ग्रेनम लेमिला या थाइलेकोइड, ये एक के ऊपर जो है वो एक इस प्रकार से कॉइन के रूप में लगे हुए हैं। और ये वाला जो मैंने पार्ट शो किया है यहाँ पर वो है ये वाला पार्ट, ये यानी कि स्ट्रोमा थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिला। तो ये वाला जो पार्ट हमने शो किया है वो कौन सा है, ग्रेना थाइलेकोइड वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये भाग जो हमने शो किया है वो कौन सा है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड वाला, यानी कि जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का जो कार्य कर रही थी, जिसे हम स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा पटलिका या स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके ऊपर PS फर्स्ट और PS सेकंड जो है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं PS फर्स्ट की, तो PS फर्स्ट जो है वो इस ग्रेनम के ऊपर नॉन एप्रेस्ड जो पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। नॉन एप्रेस्ड का मतलब जो बिना दबी हुई जो सतह होती है, यानी कि खुली सतह, जो ओपन सरफेस होती है उसके ऊपर उपस्थित होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, ओपन सरफेस के रूप में है। तो एक तो यहाँ प्रेजेंट होगा और दूसरा कहाँ होगा, स्ट्रोमा थाइलेकोइड के ऊपर। तो ये डायग्राम के रूप में हम देख सकते हैं कि PS फर्स्ट जो है वो ग्रेनम जो है इसकी ओपन सरफेस या नॉन एप्रेस्ड जो सतह है यानी कि खुली सतह है उसके ऊपर, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के ऊपर प्रेजेंट है। कहने का मतलब PS फर्स्ट जो है वो ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों के अंदर उपस्थित है, ग्रेनम थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड, और यही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। और आगे हमने इसको यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है कि PS फर्स्ट जो है वो ग्रेना थाइलेकोइड की नॉन एप्रेस्ड सतह है। नॉन एप्रेस्ड का मतलब जो ओपन सरफेस है, जो दबी हुई नहीं है, खुली है, ठीक है, उसके ऊपर, और साथ में कहाँ है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड के ऊपर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम PS सेकंड की, तो PS सेकंड जो है वो ग्रेना थाइलेकोइड की एप्रेस्ड सरफेस जो होती है, यानी कि जो दबी हुई सतह जो होती है, ये वाली देखो, ये बीच वाली जो सरफेस है वो क्या है, अंदर की तरफ दबी हुई है, ओपन नहीं है, खुली नहीं है ये, तो इसे नाम दिया जाता है एप्रेस्ड पार्ट, यानी कि दबी हुई सतह। और यहाँ कौन प्रेजेंट होता है, PS सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि PS फर्स्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो PS फर्स्ट होता है ग्रेना थाइलेकोइड की नॉन एप्रेस्ड सरफेस के ऊपर, ये नाम हमेशा याद रखना, नॉन एप्रेस्ड यानी कि खुली हुई सतह, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के ऊपर। और जबकि PS सेकंड जो है वो कहाँ होता है, ग्रेना थाइलेकोइड की एप्रेस्ड सरफेस, यानी कि जो दबी हुई सतह होती है उसके ऊपर, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर PS सेकंड जो है वो होता नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर शो भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये था फोटो सिस्टम के बारे में और PS फर्स्ट और PS सेकंड के बारे में, उनका आपस के अंदर कंपैरिजन और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं उनके बारे में। और इनमें से कुछ बातें जैसे कि मैंने यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है उनसे रिलेटेड बताई है, वो जब हम अभी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। ओके, थैंक यू।